हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेटेट का 1 to 5 का सिलेबस को देखेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग जेटेट का 6 to 8 का सिलेबस को देखे, समझे और उसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है उसको भी हम लोग देखे। तो आज 1 to 5 को देखेंगे और नियमावली को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग 1 to 5 का सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, कितना मार्क का पढ़ना है, कैसे पासिंग मार्क है, किसको किस कैटेगरी को कितना मार्क लाना है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए जेटेट 1 to 5, जेटेट में 2 एग्ज़ाम होता है, 6 to 8 के लिए एक एग्ज़ाम और 1 to 5 के लिए एक एग्ज़ाम। 1 to 5 में प्राइमरी टीचर के लिए, ये प्राइमरी टीचर के लिए 1 to 5 तक स्कूल में इसको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और 6 to 8 के लिए जो दूसरा एग्ज़ाम होता है ये इसको पेपर 1 कहा जाता है, इसको पेपर 1 है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या सिलेबस में है। सिलेबस में, लेकिन इसमें जो सिलेबस है इसमें हम लोग का पहले बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, इसमें हम लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा और इसमें 20 मार्क रहेगा, यानी कि प्रश्न इसमें कुल प्रश्न रहेगा 20 और अंक भी कुल अंक रहेगा 20। इसका मतलब क्या है, 20 प्रश्न यानी कि कुल क्वेश्चन हम लोग का कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा और अंक भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। इसका मतलब प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक, यानी कि कुल 20 प्रश्नों में 20 अंक रहेगा। ये समझ में आ गया। अब दूसरा जो हम लोग को एग्ज़ाम देना है, दूसरा जो पढ़ना है, इसमें हम लोग का है भाषा 1। भाषा 1 में इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी। इसमें 40 प्रश्न रहेगा और इसमें 40 क्वेश्चन भी, 40 अंक भी इसमें दिया जाएगा। और ये खाली भाषा जो है ये हिंदी भाषी शिक्षक के लिए, यानी कि हिंदी शिक्षक के लिए इसमें डिवाइड रहेगा। हिंदी में 20 प्रश्न रहेगा और इसमें 20 अंक भी रहेगा, यानी कि 20 प्रश्न रहेगा और 20 अंक भी रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन में 20 नंबर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक नंबर रहेगा, 20 क्वेश्चन में 20 नंबर। अब आएगा चौथा में हम लोग का गणित रहेगा। गणित में ये 60 मार्क का रहेगा और इसमें 60 मार्क का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। और 5वां है हम लोग का पर्यावरण अध्ययन। इसमें हम लोग का भी 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 मार्क रहेगा। टोटल हम लोग का आ गया 200 क्वेश्चन और 200 मार्क भी 200 रहेगा, क्वेश्चन भी 200 रहेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें जो हम लोग का ये में दिया हुआ है कि कहाँ तक रहेगा, ये जो हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम में हम लोग का ये कठिनाई स्तर, मतलब 1 to 5 का जो कठिनाई स्तर, यानी कि +2, इसमें +2 तक 10 + 2 यानी कि 11 और 12 तक के क्वेश्चन रहेगा और इसकी कठिनाई +2 तक रहेगा। जो हम लोग को +2 तक पढ़ना है ये दिया हुआ है। तो ज़्यादातर +2 तक हम लोग का ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन जो सिलेबस में दिया हुआ है वही हम बता रहे हैं, +2 तक रहेगा। और इसमें जैसे हर सब्जेक्ट में, मतलब हर इसका पार्ट है 1
2 3 4 5 पार्ट में, प्रत्येक खंड में, यह जो खंड है 1 2 3 4 5, ये पांचों खंड में पास करना जरूरी है। और ओवरऑल टोटल में भी पास करना जरूरी है। इसको समझते हैं। ओवर मतलब प्रत्येक पार्ट में, जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक खंड में हम लोग को पास करना है। यानी कि प्रत्येक खंड में जो पास करना है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। जनरल, एसटी, एससी और ओबीसी सभी के लिए अलग अलग इसका पासिंग मार्क रखा गया है। उसको देखते हैं। जनरल में ओवरऑल जो पार्ट वाइज पास करना है वो जनरल को 40% लाना है, एसटी को 30%, एससी को 30% और ओबीसी को 35%, ये लाना है पार्ट वाइज। यानी कि इसमें भी हम लोग को जनरल वालों को 40%, इसमें भी 40%, इसमें भी 40%, इसमें भी 40%, इसमें भी 40%। और ओवरऑल कितना परसेंट लाना है? ओवरऑल लाना है इसमें जनरल को 60%, इसको एसटी को 50% और एससी को 50% और ओबीसी को 55%। इसमें जो ओबीसी दोनों आएगा 1 और 2, इसका दो भाग होता है 1 और 2, इसे दोनों को इंडिविजुअल पास करना है 35% और ओवरऑल पास करना है 55%, तब जाके वो टेट क्वालिफाई समझा जाएगा। इसमें और एक चीज़ समझना है, इसमें जो हम लोग का ये जो भाषा है 2 नंबर, भाषा में जो अगर कोई 1 to 5 भरेगा तो उसको मैट्रिक में, मैट्रिक यानी कि 10th में इंग्लिश में क्या पास होना जरूरी है। इंग्लिश में जो पास है वही क्या होगा, इस फॉर्म को भर सकता है। इंग्लिश में जो पास होगा। और इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि वो जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा लेंगे उसमें उसको पढ़ा होना जरूरी है, तभी वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा भर सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में इसमें इस बार संस्कृत भी दिया हुआ है और ऐसे बांग्ला है, उड़िया है, उर्दू है, पंचपर्गियानिया है, हर एक जिला का अलग अलग भाषा दिया हुआ है। तो उसको उसी जिला में, मतलब अगर कोई रांची में है, मान लीजिए वो रांची का बासिंदा है, तो रांची में जो भाषा दिया हुआ है उसको उसी भाषा को चूज करना है, उसी भाषा को चूज करना। रांची जिला में जो भाषा है उसी भाषा को चूज करना है। अगर वो दूसरा भाषा, मान लीजिए वो संस्कृत ले लिया और वो संस्कृत रांची में, रांची का क्षेत्रीय भाषा, रांची जिला का क्षेत्रीय भाषा नहीं है और ये संस्कृत लेके पास कर गया टेट, जब वो शिक्षक भर्ती में अप्लाई करेंगे तब वो रांची जिला में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि रांची जिला में संस्कृत उसका क्षेत्रीय भाषा नहीं है। तो हम लोग को देखना क्या है, स्टूडेंट को ये देखना है कि वो जिस जिला में भरेंगे, जिस जिला में रहते हैं, उस जिला में जिस भाषा को ले रहे हैं वो भाषा उस जिला में क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में है कि नहीं है, उसको पहले देखना है। उसके बाद ही हम लोग को ध्यान से टेट भरना। और टेट का जो फॉर्म आने वाला है ये 10 तारीख को कैबिनेट में पास हुआ। इसमें भी कुछ कुछ बता रहे हैं कि ये सीटेट के आधारित नहीं है। सही में ये सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी आधारित होता है, लेकिन उससे ये अलग सिलेबस निकाला गया है, तो उसमें भी कुछ त्रुटियां बताया जा रहा है। अगर ये सही रहा और ये सही माना गया तो मान के चलिए ये मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम के बाद जेक टेट निकाल देगा। यानी कि मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल डिसाइड किया गया है। अगर मार्च अप्रैल में हो जाता है तो उसके बाद इसका भी एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर सकता है। और ये जेटेट जेक को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जेक लेता है। तो इसमें आई होप आप लोग को ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये सिलेबस में मेन चीज़ क्या है, ये हम लोग का इंग्लिश वाला है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट को थोड़ा
खटक रहा है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग पास करना है कि ये भाषा में पास करना है, इसको समझने में उन लोग को थोड़ा दिक्कत है। ये एक पार्ट है, ये भाषा जो वन है ये एक पार्ट है, सिंगल पार्ट है। तो सिंगल पार्ट में हम लोग को पास करना है, ना कि अंग्रेजी में, या मान लीजिए जनरल स्टूडेंट है उसको हिंदी में और अंग्रेजी दोनों मिला के इसमें 40% उसको लाना है, दोनों को मिला के, हिंदी और अंग्रेजी मिला के, ना कि अंग्रेजी में 40% और हिंदी में 40%, ये नहीं है, ये दोनों को मिला के, ये एक पार्ट में दोनों को मिला के, यानी कि अगर इसको समझा जाए ये 40% का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 0, यानी कि 4 4 16। तो यानी कि 40 में से उसको 16 लाने से हो गया। अगर वो इसमें इंग्लिश में 2 लाता है और इसमें 14 लाता है तो दोनों मिला के 16 हो गया, तो भी वो पास है। इसको दोनों में 8 8 नहीं लाना है, ये दोनों को मिला के 40% लाना है, ये समझ लीजिए। और इसमें देखिए, इसमें जो जनरल को 60% लाना है, तो ये 200 का 60% कितना हो रहा, 200 का 60% यानी कि 0 0 0 0, तो क्या 6 दूना 12, 100, हाँ 120 आ रहा है, 6 दूना 12 120, यानी कि जनरल को कितना लाना है 120 लाना है, तब जाके वो क्वालिफाइंग माना जाएगा 1 to 5। और इसमें देखिए, इसमें समय रहेगा, पहले वाला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें समय इसमें 2 घंटा 30 मिनट दिया हुआ था, लेकिन इस बार जो उसको संशोधन करके कैबिनेट में पास किया है उसमें इसमें भी 3 घंटा दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी 3 घंटा रहेगा। और क्वेश्चन कितना रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क रहेगा, 3 घंटा समय रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें प्रत्येक खंड में भी हम लोग को पास करना है और ओवरऑल भी इसमें पास करना है, तभी जाके ये क्वालिफाई माना जाएगा। और एक चीज़ इसमें जो हम लोग को छूट रहा है, उसमें इसमें जो दिया हुआ है कि आप इसी राज्य में यानी कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर होना चाहिए, तभी ये जेटेट को भर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दिया हुआ है कि अगर आप नियोजन नीति में आते हैं, यानी कि आप रेसिडेंशियल में आते हैं, यानी कि आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, आप इस झारखंड में रेसिडेंशियल है, नियोजन में आते हैं, तब ये मैट्रिक और इंटर वाला को शिथिल रखा गया है, यानी कि शिथिल माना जाएगा। यानी कि उसमें मैट्रिक और इंटर कहीं से भी आप किए हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो भी यहाँ भर सकता है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया है। इसका 6 to 8 वाला भी हम बता दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर हम दे देंगे, आप लोग जाके उसको भी देख लीजिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कर लीजिए। तो हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।